हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद दोनों करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि 17th बीपीएससी का नोटिफिकेशन का आप लोगों को आप लोग बहुत वो हो गए हैं कि कब आएगा नोटिफिकेशन। तो इसका नोटिफिकेशन मुझे लगता है इस वीक या नेक्स्ट वीक आ ही जाएगा। दिस वीक और नेक्स्ट वीक आ जाएगा। लेकिन आज मैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए नहीं आया हूँ कि कब आएगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आना ही है, नोटिफिकेशन आएगा ही। एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स, फिर इसका रिजल्ट आएगा, फिर मेंस आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू दीजिएगा और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। क्या यहाँ से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, क्या यहाँ से ये करते यहाँ पहुँच पाइएगा? मेन मुद्दा यहाँ है। और सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ छटेंगे? सबसे ज़्यादा बच्चा यहाँ छटेंगे, इस यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बच्चे छटते हैं। कहाँ छटते हैं? प्रीलिम्स में। यहाँ पर बहुत कम का रिजल्ट होता है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 4 लाख मान लीजिए रिजल्ट हो दिए, जैसे इस बार का लेते हैं। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम कितने लोग देंगे। मान लीजिए 2.5 लाख लोग दिए और 3-4 हज़ार लोगों का रिजल्ट हुआ। कितने लोगों का रिजल्ट हुआ? मात्र 4,000 लोगों का। पता है कितने परसेंट हैं? 1.5% के आसपास है। इतना कम नंबर है, समझ गया ना? इतना कम नंबर है, 2% भी नहीं है, उससे कम है, लेस देन 2% है, लेस देन 2% है। सबसे ज़्यादा बच्चा है छटेंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हैं कि आप ये एग्ज़ाम को प्रीलिम्स को कर लेंगे? लेकिन मुझे डर है, तो बस इसी डर को आप लोगों को बताने आया हूँ कि मुझे डर इस चीज़ का है कि आप लोगों का फिर से प्रीलिम्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रीलिम्स नहीं होगा। इसी चीज़ का मुझे डर है। और वो डर क्यों है? मुझे डर इन 5 कारणों से, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। 5 कारण। पहला कारण, क्या आप लोग टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़े नहीं हैं। टेक्स्ट बुक को आपने अच्छे से गो थ्रू मिनिमम 3 टाइम्स आपने पढ़ा नहीं है। 3 टाइम्स पढ़े नहीं हैं। इस कारण से मुझे लगता है आपका नहीं होगा, क्योंकि आप 3 टाइम्स पढ़े नहीं हैं। अब टेक्स्ट बुक तो मैं पिछले वीडियो में बता रखा हूँ कि कौन कौन सा है। जैसे अभी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के NCERT 11-12, इस तरह से मुझे लगता है कि आपने पढ़ाई नहीं किया है। फर्स्ट रीज़न जिसके कारण नहीं होगा, टेक्स्ट बुक पढ़े नहीं है और 3 टाइम्स पढ़े नहीं है। एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। क्या? एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरा क्या रीज़न होगा? चलिए, अब टेक्स्ट बुक तो पढ़ लिए, अगर पढ़ लिए तो क्या आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाए हैं? हाउ मेनी क्वेश्चन यू सॉल्व? क्वेश्चन कितने सॉल्व किए हैं? अगर आप फर्स्ट और सेकंड टाइमर हैं और आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है 2-3 बार में, तो आपको मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम कम से कम 40 सेट लगाने हैं क्वेश्चन। मतलब 40 × 150, 6,000 क्वेश्चन लगाने हैं। ये क्वेश्चन लगाने हैं आपको। ये घटना चक्र भी हो सकता है, कोई सेट पेपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये भी नहीं लगा है तो भी नहीं होगा सिलेक्शन। अगर ये लगा लिए हैं तो आप क्या, आपका क्या है?
क्वेश्चन पेपर लगा लिए, टेक्स्ट बुक लगा लिए। अब एग्जामिनेशन कंडीशन में कितने टेस्ट दिए हैं? एग्जामिनेशन कंडीशन में कितने टेस्ट दिए? ये क्वेश्चन लगाना अलग चीज़ है। अब एग्जामिनेशन कंडीशन में कितने टेस्ट दिए? हाउ मेनी टेस्ट यू हैव? तो अगर आप 10 टेस्ट आपको लगाना है मिनिमम, कि 150 क्वेश्चन को 2 आवर में करना है। कितने आवर में? 2 आवर में। 3 चीज़ हो गया। अब ये 3 चीज़, पहला टेक्स्ट बुक में क्या क्या पढ़े हैं कि नहीं, 3 टेक्स्ट बुक। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि नहीं किए हैं। तीसरा आप एग्ज़ाम कंडीशन में टेस्ट दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर नहीं दिए हैं तो नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। वहाँ जाकर क्या होगा, एग्जामिनेशन अप्रोच नहीं डेवलप हो पाता है। फोर्थ, करंट अफेयर का क्या स्टेटस है आपका? कितने बार करंट अफेयर किए हैं आप? आइदर आप डेली न्यूज़पेपर से करते हैं, या मंथली से करते हैं, या हाफ ईयरली या ट्राई मंथली, जो भी आता है, बाई मंथली, कुछ भी आता आप वो करते हैं। ये किए हैं कि नहीं किए हैं? पहला आप टेक्स्ट बुक पढ़े हैं 3 टाइम कि नहीं, उसको रिवीजन। और जो 5वां है, जो सबका सार है, कि आप सब चीज़ का, इन सब का मिलाकर एक शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं कि नहीं, कि जो एग्जामिनेशन के 5 दिन 7 दिन पहले आप पढ़ेंगे, बिफोर 7 दिन बिफोर आप पढ़ेंगे, ये आप किए हैं कि नहीं? अगर नहीं किए हैं तो भी नहीं होगा। अब जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब क्वेश्चन कोई टफ लग रहा है, तो यहाँ पर मेरा शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए कि वहाँ मैं भुला जाऊँगा। टेस्ट दिए हैं, कोई टेस्ट में कोई अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि आएगा, तो यहाँ रहना चाहिए। शॉर्ट नोट्स से क्या होता है कि चीज़ें बहुत सुलभ हो जाती है, आप बहुत अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं। लास्ट टाइम रिवीजन, और एक लास्ट में एक्स्ट्रा है, और ये तो एकदम मस्ट है, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। पहला, हेल्थ। आप जॉगिंग, ये एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर ये नहीं कीजिएगा, एक दिन तबीयत खराब होगा, एक बार तबीयत खराब होगा, आपका 10 दिन 12 दिन चला जाएगा। अभी डेंगू का वक्त है, तो आप लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके रहिए, अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। तो ये 5 चीज़ आपको तैयार करके करना है। अगर आप ये चीज़, मुझे डर इसी चीज़ का कि आप ये लोग 5 चीज़ नहीं कर रहे होंगे। कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहा होगा, कोई क्वेश्चन लगा रहा होगा, कोई सिर्फ टेस्ट दे रहा होगा, कोई सिर्फ दिन भर करंट अफेयर पढ़ रहा होगा। मुझे नहीं लगता ये 5 एक साथ होना चाहिए, और नहीं है, एंड है, सब चीज़ होना चाहिए। समझ गया ना? अगर आप ये 5 चीज़ नहीं किए हैं तो ये 5 मिस्टेक करने, 5 में से कोई 1-2 मिस्टेक करने से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। और सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ छटते हैं? प्रीलिम्स में। आपका प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो मेंस कैसे दीजिएगा? तो अभी भी कुछ समय, वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी वक्त है, समय है, आप सब चीज़ कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। बस फोकस, ये 5 डर को अपने अंदर समाइए और इसको सॉल्व करिए, एक एक करके एक एक चीज़ पढ़िए। अब फिर लगेगा कि कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं, 1 महीने में देखिएगा अंतर होने लगेगा। साइमल्टेनियसली पढ़िए, तभी जाकर बहुत अच्छा होगा। चलिए, थैंक यू। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो, ये प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। और एक टेलीग्राम ग्रुप है इसी नाम से, वहाँ मैं कुछ चीज़ें डालूँगा, बुक का स्टूडेंट के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे मैं लिंक डाल दूँगा वहाँ, आप इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।